Hello बच्चों, let's read out the question first. If Rn is the identity matrix of order n, then rank of I of n is. So यहाँ पर बोल रहा है यदि I of n ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जिसका ऑर्डर n हो, सो हमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स I of n क्या होगा वो फाइंड आउट करके बताना है. सो स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से which we are going to use here for this question. So यदि मैं यहाँ पर बात करूँ सिंपल रैंक ऑफ मैट्रिक्स की, सो रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं और क्या होता है ये. सो यदि मुझे एक मैट्रिक्स ए गिवन हो, ठीक है ना, जिसका ऑर्डर मुझे सिंपली 3/3 का दे रखा हो और इसमें जितने भी जैसे कि 3 नंबर ऑफ रोज होंगे और 3 नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे और सभी के सभी नॉन ज़ीरो होंगे. सो इस कारण से हम इसका रैंक डिसाइड कर सकते हैं. सो इसका रैंक जो है वो सिंपली कितना हो जाएगा 3 के इक्वल. क्यों 3? क्योंकि एक भी रो एक भी कॉलम यहाँ पर ज़ीरो नहीं हो रहा है, तो इसीलिए इसका जो रैंक है वो क्या हो जाएगा 3 के इक्वल हो जाएगा. सो देखिए इसी कॉन्सेप्ट का हमें यहाँ पर यूज़ कर लेना है. तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से. तो सबसे पहले मैं बता दूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या है. सो यदि मैं 2/2 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखूँ, सो उसके एलिमेंट क्या होते हैं 1 0 0 1, ठीक है ना. सो इस आई ऑफ 2 के लिए, ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ भाई आई ऑफ 2 है, ठीक है, क्योंकि 2/2 का मैट्रिक्स है. सो इसका ऑर्डर कितना हो गया 2. यदि इसका ऑर्डर 2 है और इसमें देखिए ये जो रो है ये नॉन ज़ीरो है, ये वाली रो भी नॉन ज़ीरो है, ये वाला कॉलम देखिए नॉन ज़ीरो, ये वाला कॉलम देखिए नॉन ज़ीरो है. दिस मीन्स टू से कि इस मैट्रिक्स के लिए जो रैंक है वो सिंपली कितनी हो जाएंगी 2 के इक्वल. क्यों 2? क्योंकि यहाँ 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और इसमें जो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स है वो नॉन ज़ीरो है. उसी तरीके से हम यहाँ पर आई ऑफ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं. सो आई ऑफ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा कि बेसिकली ये n/n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स होगा. ऑब्वियस सी बात है, ठीक है. यहाँ से क्या स्टार्ट होगा 1 0 0, इट विल बी अप टू डैश कहाँ तक n तक के. उस तरीके से मैं यदि यहाँ लिखूँ सो 0 1 अप टू डैश, ठीक है. इस तरीके से ये n/n का क्या होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा. सो देखिए इसमें एवरी एंड ईच ऑफ द रो इज नॉन ज़ीरो होंगी, ऑब्वियस सी बात है, और कॉलम भी क्या होंगे नॉन ज़ीरो होंगे. सो यदि इसका ऑर्डर, ठीक है, n है, सो जैसा कि हमें दे रखा है आई ऑफ n ऑर्डर, ठीक है, आई ऑफ n ऑर्डर इज n है. सो उसके अकॉर्डिंग हम सिंपली बोल सकते हैं कि जो रैंक ऑफ आई ऑफ n आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा दैट विल सिंपली बिकम इक्वल्स टू n. और ये हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्ट which we have discussed, that is rank of matrix. So this will be the answer. Now let us take the option. So option B will become correct here. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.